नमस्कार, मैं हूं शशांक लखेर और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप थंबनेल में। यूक्रेन पे रशिया जो है चारों तरफ से अटैक कर रहा है। रिसेंटली ऑर्डर पास किया है व्लादिमीर पुतिन ने कि चारों तरफ से जो है यूक्रेन पे अटैक करो। देखो, अब जो ये लड़ाई है ये पूरी ईगो पे आ गई है। व्लादिमीर पुतिन के ईगो पे बात आ गई है, क्योंकि जैसा उनने सोचा था वैसा हुआ नहीं। उन्होंने ये सोचा था कि 2-3 दिन में ये पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा, वो यूक्रेन को कब्जा लेंगे, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। और आपने रिसेंटली ये भी सुन लिया होगा, एक वीडियो भी जो है अपलोड हुई थी, मयूर सर ने की थी, कि ऑक्सीजन को खत्म करने वाला जो बॉम्ब है वो भी जो है रशिया ने ड्रॉप कर दिया है। और अब यूक्रेन के ऊपर चारों तरफ से बॉम्बिंग हो रही है। अब रिसेंटली हुआ यह है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली जो है एक स्पीच दी यूरोपियन पार्लियामेंट में, जिसके बाद उनको जो है स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। ये इतनी इमोशनल स्पीच थी, इतनी भावुक स्पीच दी है इन्होंने कि खुद जो जर्मनी की ट्रांसलेटर है वो खुद यहाँ पे रो पड़ी। और मैं चाहता हूँ कि आप वो वीडियो जो है जरूर एक बार देखो। ये वीडियो जो है यूक्रेनियन लैंग्वेज में है, तो इसके जो है सबटाइटल्स आप जरूर पढ़ना, तो आपको जो है पूरी स्पीच समझ में आ जाएगी। Ihren Ukrainer. Wir wissen ganz genau, was wir verteidigen. Слава кожному нашому солдату. Слава Україні. Entschuldigung. तो आप खुद ही देख रहे हो किस तरीके से जर्मन ट्रांसलेटर है वो खुद यहाँ पे रो पड़ी इनकी स्पीच सुन के। अब अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखोगे तो यूक्रेन की जो सिटीज हैं उन पे कंटिन्यूसली जो है बॉम्बिंग हो रही थी। पहले तो ये बॉम्बिंग सिर्फ कीव में हो रही थी, लेकिन जो दूसरा बड़ा शहर यूक्रेन का जिसको खार्किव के नाम से जाना जाता है उस पे भी अब बहुत ही ह्यूज लेवल पे बॉम्बिंग हो रही है। रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस ऑर्डर को पास कर दिया है कि चारों तरफ से अटैक करो यूक्रेन के ऊपर। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि बेलारूस ने भी नॉन न्यूक्लियर स्टेटस को जो है हटा दिया है। मतलब रशिया बेलारूस से भी जो है न्यूक्लियर मिसाइल अटैक कर सकता है, या कोई भी मिसाइल है उसको जो है यूक्रेन की तरफ ड्रॉप कर सकता है। और जिस तरीके से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, कंटिन्यूसली मिसाइल अटैक हो रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, और वहीं यूक्रेन उसको डिफेंड भी कर रहा है, बहुत ही अच्छे से रिटेलिएट कर रहा है यूक्रेन। और इसी चीज को लेके जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने मदद मांगी है यूरोपियन यूनियन से। इस पे आर्टिकल भी है, यूक्रेन प्रेसिडेंट गेट स्टैंडिंग ओवेशन आफ्टर इमोशनल स्पीच एट यूरोपियन पार्लियामेंट। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में रिसेंटली जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल स्पीच जो है दी है, जिसके बाद बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे रोने लगे। किस तरीके की यूक्रेन के हालात हैं, व्लादिमीर पुतिन कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे बॉम्बिंग करवा रहे हैं। अब क्या स्पीच दी है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, तो काफी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है यूक्रेन की वो भी जो है मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स के थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in यह हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लो कि अब ये जो वॉर है मिलिट्री के बीच में नहीं रहा है, सिविलियंस को भी जो है टारगेट किया जा रहा है। रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उन पे बॉम्बिंग हो रही है। कीव जो कि इंपॉर्टेंट सिटी है, यूक्रेन की कैपिटल है, रशिया जो है उसको कब्जाना चाहता है, लेकिन फिर भी कीव की जो फोर्सेस है, मतलब यूक्रेन की जो फोर्सेस है वो बहुत अच्छे से जो है रिटेलिएट कर रही हैं। वहीं खार्किव पे भी जो है बहुत ही ह्यूज लेवल पे बॉम्बिंग हो रही है। अब इन सब को देखते हुए रिसेंटली रशिया ने यहाँ पे क्या किया, रशिया ने एक बहुत ही बड़ा कॉन्वॉय जो है भेजा है कीव की तरफ, जो कि करीब 64 किलोमीटर लंबा है। मतलब रशियन मिलिट्री एक बहुत ही ह्यूज कॉन्वॉय लेके जो है आगे बढ़ रही है। ये सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रास्ता है और ये पूरे ट्रक्स जो है यहाँ पे जा रहे हैं। इनमें एम्यूनेशंस हैं, सोल्जर्स हैं, टैंक्स हैं। मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक करने वाला है। और पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था कि अभी तो ये पहला स्टेप है व्लादिमीर पुतिन का, मतलब पहली खेप जो है रशिया ने भेजी है। जब दूसरा कॉन्वॉय आएगा तब यूक्रेन रिटेलिएट कर पाएगा या नहीं, ये काफी जो है सोचने की बात है। लेकिन इन्हीं चीज को लेके रिसेंटली जो जेलेंस्की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है, मदद मांगी है यूरोपियन यूनियन से कि हमको यूरोपियन पार्लियामेंट की जो है सदस्य दो, मतलब यूरोपियन यूनियन का हमको सदस्य बनाओ, जिसके बाद जो यूरोप के देश है वो काफी हद तक हमारी मदद कर पाएंगे। और देखो, जैसे ही रशिया ने अटैक किया था कीव के ऊपर, उसके बाद जो इंटरनेट सर्विस है वो यहाँ पे पूरी बंद हो गई थी। तो एलोन मस्क जो है, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मदद मांगी थी एलोन मस्क से कि हमारी मदद करो, हमको जो इंटरनेट प्रोवाइड करो। उसके बाद एलोन मस्क ने यहाँ पे ये कहा कि बिल्कुल
हम जो स्टारलिंक स्टेशन हैं, मतलब जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, वो हम यूक्रेन में प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये आप ट्वीट भी देख सकते हो एलन मस्क की, स्टारलिंक सर्विस इज नाउ एक्टिव इन यूक्रेन, मोर टर्मिनल्स इन रूट। मतलब जल्द से जल्द यूक्रेन में जो और सैटेलाइट सर्विसेज हैं उनको जो है प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है और इंटरनेट सर्विस जो है लोगों तक यहाँ पे पहुंचाई जाएगी। नाउ अब अगर हम यूरोपियन पार्लियामेंट की स्पीच की बात, तो रिसेंटली यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हमको यूरोपियन यूनियन की जो है मेंबरशिप चाहिए, क्योंकि रशिया बहुत ही बड़े लेवल पे जो है अटैक कर रहा है। और इन्होंने एक बहुत ही भावुक जो है स्पीच दी है कीव में। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि इन्होंने स्पीच दी कैसे है। देखो एक्चुअली में आज के समय किसी को पता नहीं है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है कहाँ पे हैं। वैसे ही रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका भी यहाँ पे पता नहीं है, उनकी फैमिली को जो है बंकर में रखा गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूक्रेन के राष्ट्रपति की, तो अभी तक तो खबर थी कि वो कीव में है, लेकिन अब वो कीव से जो है निकल चुके हैं और किस जगह पे हैं, उनको बहुत ही सेफ जगह पे रखा गया है, क्योंकि अब रशिया डायरेक्टली जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को टारगेट कर रहा है। इसी को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मदद मांगी है यूरोपियन पार्लियामेंट से कि हमारी जो है मदद करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी स्पीच सुन के जो जर्मन ट्रांसलेटर है, जर्मन न्यूज़ सर्विस की जो ट्रांसलेटर जो यहाँ पे काम कर रही थी, वो खुद यहाँ पे रोने लगी जिस तरीके के हालात उन्होंने यूक्रेन के बताए हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो है मदद मांगी है यूरोपियन यूनियन से कि हमको मदद दो आप, और प्रूव करो कि यूरोप जो है हमारे साथ है, यूरोप के देश हमारे साथ हैं। इमीडिएटली जो है हमको सपोर्ट प्रोवाइड करो, हमको यूरोपियन पार्लियामेंट की, यूरोपियन यूनियन की जो है सदस्यता प्रोवाइड करो। और देखो सिंपली मैं अब आपसे ये कहूँगा कि ये लड़ाई सिर्फ मिलिट्री की नहीं है। आज के समय यूक्रेन के जो लोग हैं वो अपनी धरती के लिए लड़ रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इनकी जो सब्सिडीज़ हैं वो सब अंडर अटैक है। मतलब रशिया किसी को भी यहाँ पे नहीं छोड़ रहा। ये जो है किसी भी बिल्डिंग को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, बच्चों को भी यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। और जिस तरीके का रशिया अटैक कर रहा है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसको कहा है कि ये टेररिज्म है। जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल टेररिस्ट की तरह जो है यहाँ पे ये लोगों को मार रहे हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबको जो है यहाँ पे ये मार रहे हैं। और यूक्रेन इस चीज को कभी भूलेगा भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट वी विल नाइदर फॉरगेट नॉट फॉरगिव, ना हम इसको कभी भूलेंगे ना हम इनको कभी माफ करेंगे। और प्रेजेंटली यूक्रेन इस कगार पे खड़ा है कि उसको मदद की जरूरत बिल्कुल है। अगर यूरोपियन यूनियन ने मदद नहीं करी तो यूक्रेन के हालात जो है और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। नाउ एट लास्ट यहाँ पे देखना होगा कि अब यूरोपियन यूनियन कितनी मदद करता है यूक्रेन की। अगर यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिल गई तब तो ठीक है, यूरोप के देश जो है मदद करेंगे। हालांकि यूरोप के जो देश हैं अभी भी मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, उनको बहुत सारे एम्युनिशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि यूरोप के देश मदद तो कर रहे हैं, लेकिन उतने बड़े लेवल पे मदद नहीं कर रहे। जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो उनके पास जिस तरीके के फाइटर जेट्स हैं, जिस तरीके की मिसाइल हैं, वो जो है यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिल जाती है तो बिल्कुल उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन के देशों को उनकी मदद जो है करना होगी। लेकिन अब देखना होगा कि यूरोपियन कंट्रीज क्या करती हैं। क्या यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिलेगी? अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।